हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो मैथ का टेस्ट चल रहा है, 100 रुपये में 200 ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं, इसका पार्ट 6 लेके आया हूँ। पार्ट 6 में लास्ट ईयर जो एसएससी के CHSL CPO MTS GD के आए हुए क्वेश्चन हैं, इसमें से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है पूरा शामिल करके लाया हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो 1 से 5 नंबर टेस्ट तक जो है वो हमारा एप्लीकेशन सरकारी नौकरी इंडिया पे फ्री में अवेलेबल है। तो आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, बता दूं, 50 टेस्ट आपका एसएससी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन का मिलेगा और सभी टेस्ट जो होंगे आपके 25 क्वेश्चन के होंगे। और रेलवे का जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक में आने वाला होगा तो इसका भी 50 टेस्ट आपको कराया जाएगा और 1 साल के अंदर ही आपको 200 टेस्ट मिलेंगे। और इन टेस्ट का आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और CISF SCM और ASI LDC का 25 टेस्ट स्पेशली रहेगा। तो अभी तक फ्रेंड्स आपने हमारा ये पैक नहीं लिया है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को बेचने के लिए उस वस्तु का जो है अंकित मूल्य 240 रखा गया है, यानी फेस वैल्यू 240। अब कह रहा है अंकित मूल्य पे 10% और 5% का 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, पहला आपका डिस्काउंट 10% है तो इसको आप 90/100 की जगह डायरेक्ट 9/10 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए। दूसरा डिस्काउंट 95/100 होगा, उसको आप डायरेक्ट 19/20 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए। जीरो से जीरो कट गया। अब देखिए, 24 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे 9 में, ये आ जाएगा 216। अब 216 में आप 19 का मल्टीप्लाई करिए और 20 से डिवाइड। 19 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 114 को 4, आपके पास बचेगा 11। 19 का 1 में मल्टीप्लाई, 19 और 11 30, 0 3, 19 दूनी 38 और 3 आपका हो जाएगा 41। अब इसमें आप 20 से डिवाइड करना है। तो A0 आप नीचे का हटा के यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 2 से काटेंगे, 2 बार कटेगा नहीं, 0, फिर कितनी बार, 5 बार, फिर है आपका 2। अब देखिए आपका आंसर कितना आ गया फ्रेंड, 205.2, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है, किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आई तो 1650 रुपया कम हो गया, यानी 10% का वैल्यू कितना है आपका 1650। आपसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है तो दोनों जगह पे यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी, आपका आंसर आ जाएगा 16,500। नेक्स्ट कह रहा है, किसी संख्या के 80% को 80 में ऐड कर रहा है तो क्या प्राप्त हो रहा है, संख्या का 100% प्राप्त हो रहा है। तो यानी इस 80 का मान कितना है, 20%। 20% का वैल्यू है आपका 80। आपको पता क्या करना है, 100%। तो 20 में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, 5 का। उसी प्रकार 5 का इधर मल्टीप्लाई करिए और 5 का इधर भी मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा 80 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 400। नेक्स्ट कह रहा है, 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो जो पुरानी औसत आयु है उसको आप लिख लीजिए। अब विद्यार्थी और टीचर दोनों मिला के कितने हो गए, 31, और आयु कितनी बढ़ रही है सबकी, 1 वर्ष। तो जितना एज बढ़ेगा उसको पुराने औसत में आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, 100 संख्याओं का औसत 44 है, इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य सभी संख्याओं का मिलाकर औसत 50 हो जाता है, तो 4 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए, पहले कितनी है संख्याएं, 100, औसत कितना है 44। अब संख्याएं कितनी हो गई, 100 और 4 104। संख्याएं कितनी, ये तो संख्याएं हो गई, औसत कितना हो गया 50। अब 0, 5 का 4 में मल्टीप्लाई किए 20, 5।
अब देखिए, आप 5200 में से 4400 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 800। तो पूछ रहा है चार नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जो ये टोटल आया है इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 200। नेक्स्ट कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या है? 27। सभी संख्या में आप 8 से गुणा करोगे तो सभी संख्या उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो 8 का 7 में मल्टीप्लाई 6, 8 2 16 5, 8 सते 56 को 6, 5 8 दूनी 16 5 21, 216। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है एसएससी के एग्ज़ाम में। 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, प्लस 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, 3 का 4 में मल्टीप्लाई प्लस 12, 4 का 5 में 20, प्लस 5 का 6 में 30, प्लस 42, प्लस 56, प्लस आपका 72, प्लस आपका 90, प्लस आपका 110। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको इन सबको ऐड करना है फ्रेंड। तो देखिए इसको आप ऐड कैसे करिए, 110 और 90 को ऐड करिए, 200 हो गया। 6 2 8 12 20, 20 40 30 70, यहाँ तक आपका कितना आ गया? 70 आ गया। आपके पास बचा क्या है अभी? 56 बचा है, 42 और 1, तो इनको अलग ऐड कर लीजिए। 2 6 8 2 0, 4 5 9 7 16 1 17, 170 ये हो गया। 200 में 170 जोड़ेंगे, आपका कितना हो जाएगा? 370, प्लस आपको 70 जोड़ना है, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 440। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको फार्मूला एक पता होना चाहिए फ्रेंड। एक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक किसका होल 2ab, एक किसका होल स्क्वायर होता है आपका a प्लस बी का आप होल स्क्वायर करेंगे, इसके बाद इसको अलग करेंगे तो a आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखिए a का मान आप 8.7 और b का मान 1.3 इस ब्रैकेट में रख दीजिए। तो 8.7 को 1.3 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 100। नेक्स्ट कर है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त तक का गुणनफल 24 है। तो जो फ्रेंड्स आपका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है वही दोनों संख्याओं का भी गुणनफल होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि संख्याओं का गुणनफल 24 है और उनका अंतर कितना है? 2। अब पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो ऐसे क्वेश्चन को अब ऑप्शन से करिए। देखिए मान लीजिए अगर 3 बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या 1 होगा, क्या उसका 3 और 1 का गुणनफल 24 आ रहा है? आपका पहला ऑप्शन गलत। बड़ी संख्या 4, छोटी संख्या 2, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया? 8, 24 नहीं आया, दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत। छोटा संख्या आप मान लिए, बड़ा संख्या माने 6, छोटा संख्या 4, 6 और 4 का मल्टीप्लाई 24। अब देखिए यहाँ पे संख्याओं का भी गुणनफल 24 आ गया और आपका एलसीएम और एचसीएफ का, आपका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और एचसीएफ 8 है। तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए जो संख्याओं का अनुपात रहता है उस इनका मल्टीप्लाई करिए अनुपात का और उसको महत्तम समापवर्तक में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका 4 5 20 8 160, ए हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वह संख्या जिसका वर्ग संख्या 68 तथा 32 के वर्गों के अंतर के बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 68 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आप क्या करिए 68 इंटू 32 और दूसरे ब्रैकेट में क्या कर 68 प्लस 32, सॉरी 68 प्लस 32, दूसरे ब्रैकेट में 68 माइनस 32। तो यहाँ 68 और 32 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पे 68 में से 32 माइनस करेंगे 36।
तो ये कितना आ गया टोटल आपका 3600। अब आपको बताना है कि 3600 का वर्गमूल कितना होगा, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे वह सबसे छोटी संख्या जिससे 902 में गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो। तो आप क्या करिए, 902 का गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले 2 से 4 बार, फिर 5 बार, फिर 1 बार, फिर आप देखिए किस संख्या से कटेगा। वह सबसे छोटी संख्या जिससे 902 गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो। यहाँ पर देखिए फ्रेंड क्या हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसी वजह से देखिए ये जो है आपका 900 रहेगा। ठीक है, आपका 902 नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आपको टेस्ट में इसको करेक्ट कर दिया जाएगा, ये 900 रहेगा। आप देखिए आप 900 का क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे कितनी बार, 450 होगा। फिर 200 करेंगे तो ये 225 आएगा। फिर इसको कितने से करेंगे, 3 से, तो ये कितना आएगा 75। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 25 आएगा। फिर 5 से, 5 से। अब देखिए इसमें किस संख्या का मल्टीप्लाई करें तो एक घन बनेगा। तो आप देखिए 2 आपका जोड़ा बन रहा है, यानी 2 एक बार और ज़रूरत है। 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 एक बार और ज़रूरत है। 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 एक बार और ज़रूरत है। अब आप क्या करिए, 2, 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका 30। ये जो है संख्या आया। अब इसके पूछ रहा है कि अंकों का योग क्या होगा, तो 30 के अंक जोड़ेंगे आप, 3 + 0, आपका आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन बी। ये 902 नहीं है, आपका 900 है। नेक्स्ट कह रहा है किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने, मान लिया मैं यक्स सदस्य हैं, उतने रुपयों के दुगने रुपए दिए, यानी कितना दिया, दोगुना रुपये दिया जितने कुल सदस्य थे। तो कुल रुपया कितना हो गया आपका 3042। ये आपका कितना हो जाएगा, 2x² बराबर 3042। 2 से इसको कट करिए, एक बार, फिर आपका 5, फिर 2, फिर 1, फिर x² बराबर क्या आ गया आपका 1521। आप देखेंगे 1600 जो है आपका किसका स्क्वायर है, 40 का। तो आप अगर 40 से जस्ट पहले देखेंगे नंबर तो 39 आएगा, और आप 9 का, जब 9 में मतलब 39 का 39 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इकाई का अंक भी 1 आ जाएगा, यानी 1521 का जो वर्गमूल होगा आपका क्या होगा 39 हो जाएगा। क्योंकि बाकी नंबर देखिए 32 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे इकाई का अंक 4 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, 40 का है नहीं। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1, 2, 3 है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका आयतन पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, पहले आप इन भुजाओं को मान लीजिए x, 2x और 3x। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 गुणे आपका लंबाई चौड़ाई, फिर आपका चौड़ाई ऊंचाई, फिर आपका ऊंचाई गुणे लंबाई। तो LB + BH + HL, ये आपको याद रखना है। ये आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए 2, पहले आपको x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 2x², फिर 2x का 3x में करेंगे, ये आ जाएगा 6x², फिर 3x का x में करेंगे, ये आ जाएगा आपका 3x²। इसका वैल्यू कितना दिया है 88। इनको आप जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा 11x² और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ए आ गया आपका 22x² बराबर 88। 22 से कट करेंगे 4 आ गया, x का वैल्यू आ गया 2। अब इस 2 का मान इसमें रख दीजिए, उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो आपका लंबाई पता चल जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 2, 4, 6। अब आपको इसका आयतन निकालना है। आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घनाभ का, यानी 2 गुणे 4 गुणे 6। 2 का 4 में मल्टीप्लाई किए 8, 8 का 6 में मल्टीप्लाई किए 48, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 144 पाई है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। तो πr² का मान दिया है 144 पाई।
तो देखिए पाई से पाई कट गया, आर बराबर आपका आ गया 12 और ए आर क्या है आपका त्रिज्या रेडियस है, तो आपका 12 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। ए आपका मान लीजिए समचतुर्भुज है, इसका परिमाप कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, यानी हर भुजा कितनी हो जाएगी 10। जो समचतुर्भुज होता है फ्रेंड, इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ पर भी 90, इधर भी 90। अब कह रहा है इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो ए आप देखेंगे त्रिभुज का एक कोण बन जाएगा, ठीक है। तो ए आपका क्या 12, तो एक जो आपका विकर्ण है उसका आधा कितना होगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए 6। अब देखेंगे आपका जब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करेंगे, आपको क्या पता करना है, लंबाई पता करना है, ठीक है। अगर लंबाई जैसे आपको ये पता चल जाएगा तो इसका डबल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप एक कोण का स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और एक विकर्ण का आधा का स्क्वायर करेंगे 36। अंडर रूट कितना आ गया 64, अंडर रूट 64 का मान कितना आ गया 8। ये 8 जो आया है फ्रेंड क्या आया है, इसका वैल्यू आया है, यानी कि आधा विकर्ण का वैल्यू 8 आया। तो पूरा विकर्ण का 8 गुणे 2 16 आपका आंसर हो जाएगा दूसरा विकर्ण। नेक्स्ट कह रहा है 20 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है, इसका व्यास जो है आपका 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कह रहा है 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, ए आपका 12 सेंटीमीटर लंबा जीवा है। अब पूछ रहा है जीवा की केंद्र से दूरी क्या है, ए वृत्त का केंद्र है, यहाँ से आपको इसका लंबाई बताना है यहाँ, ठीक है। तो देखो जब आपका ए 10 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 10, और जो आपका केंद्र से दूरी होगा यहाँ पे इस जीवा को आधा भाग में काटेगा, तो यदि ये 12 है तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए आपको कोण पता चल गया 10, आधार पता चल गया 6, तो समझिए ए त्रिभुज का लंबाई बताना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करेंगे, अंडर रूट इस 10 का स्क्वायर कोण का स्क्वायर करेंगे 100, लास्ट एक क्वेश्चन ऐसे आया था, और 6 का स्क्वायर करेंगे आप 36 बराबर अंडर रूट आपका आ जाएगा कितना 64, एक कितना हो जाएगा 8। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर आपको पता चल गया 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है। करे दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी, एक सीढ़ी है, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। इसका आंसर फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन का आप देखेंगे अधिक से अधिक 5 सेकंड में बता सकते हैं, ठीक है। अभी आप तरीका देख लीजिएगा। तो आपको tan 60 का फार्मूला पता है, ठीक है। tan 60 का फार्मूला होता है अंडर रूट 3/1, हर जगह अंडर रूट 3 लिखा रहता है, लेकिन आप यहाँ पे अंडर रूट 3/1 लिखिए। और क्या होता है tan का मान लंब बटे आधार, यानी हाइट बटे बेस, लंब बटे आधार। तो देखिए आपका अंडर रूट 3 जो हो गया ये क्या हो गया लंब, ए आधार, और इन दोनों का आप पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। अब देखिए आपको ये दिमाग में रखना है जब ए 60 डिग्री रहेगा तब ए आपका अंडर रूट 3 रहेगा, ए 1 रहेगा, ए 2 रहेगा कर्ण, और यदि आपका यही 30 डिग्री है तब आपका ए 1 रहेगा, ए अंडर रूट 3 रहेगा, ए 2 रहेगा। अब देखिए कह रहा है कि 9.5 है, यदि इसका मान 1 अनुपात का मान 9.5 है तो आपको 2 अनुपात का मान बताना है। तो 2 अनुपात का मान 9.5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 5 सेकंड में आंसर पता चल जाएगा 19। इस वजह से मैंने पहले बताया आपका tan का मान क्या होता है, ताकि आपको समझ में आए कि ये अंडर रूट 3 आता कहाँ से है। तो इसी से आता है tan 60 का मान होता है आपका लंब बटे आधार, यानी अंडर रूट 3/1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ऐसा आपका CPO CHSL SSC के अधिकतर एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे 10 डिग्री, 10 डिग्री, 10 10 डिग्री, 10 डिग्री। तो यहाँ देखिए आप क्या करिए, 10 डिग्री के साथ 10 डिग्री लिखिए। फिर यहाँ पे 10 के साथ 10 10 का कोई आपका पेयर नहीं बन रहा है तो इसका वैल्यू आप लिख दीजिए √3 मल्टीप्लाई में। अब देखिए यहाँ पे 1083 को आप लिख सकते हैं 1090 -7 का वैल्यू होता है फ्रेंड काट 7। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका 10 डिग्री और काट 7 डिग्री। उसी तरह आपका 10 और इसको आप लिखेंगे 10 तब एक काट में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका काट 23 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 10 से काट 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। उसी तरह 10 से काट 23 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया। एक और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा √3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 6x - 5y बराबर आपका दिया है 13, 6x - 5y बराबर 13, 7x + 2y बराबर 23। तो देखिए आपको क्या करना है, ऊपर में आप समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 में इस 2 का मल्टीप्लाई करिए और इक्वेशन 2 में 5 का मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x - 10y बराबर कितना आ जाएगा 26। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x + 10y बराबर आपका 23 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 115। अब देखिए ये आपका -10y है, नीचे +10y है, इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। और 12x और 35 से x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 47x। और बराबर के इधर जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 141। 47 से इसको कट करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। x का वैल्यू आपका 3 आ गया। अब पहले समीकरण में मान इसका रख दीजिए तो 18 - 5y बराबर कितना आ गया आपका 13। अब देखिए -5y बराबर, या 5y को इधर आप लाइए तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 18 - 13 5। y का वैल्यू आ गया आपका 1, x का वैल्यू आया 3, y का वैल्यू आया 1। अब जो पूछ रहा है आप इसमें रख दीजिए 11 × 3 प्लस आप 18 प्लस 18 × 1। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 33 + 18 आपका आंसर आ जाएगा 51। 33 में 18 आप जोड़ेंगे 51 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 137 मीटर तथा 163 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं, ठीक है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, यहीं आप समझ लीजिए दूरी हो जाएगा 300 मीटर। अब कह रहा है समांतर पटरियों पे हैं, ठीक है। और लेकिन एक आ रहा है इधर से और दूसरा आ रहा है किधर से, एक आ रहा है इधर से। तो इनका स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। अगर दोनों एक ही दिशा में चाहती तो ज़्यादा वाले से कम वाले का स्पीड घटा देते, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं। तो 42 और 48 को आप ऐड करेंगे आ जाएगा 90 किलोमीटर/घंटा। इसको आप मीटर/सेकंड में बदल लीजिए। 18 से कट करेंगे कितना आ गया आपका 25 मीटर/सेकंड आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे चाल। 25 से काटेंगे 300 आपका 12 सेकेंड, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, आपसे स्पीड पूछ रहा है। स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या है 120 मीटर, टाइम क्या है 10 सेकेंड। आंसर आ गया आपका 12 मीटर/सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार के द्वारा पूरा किया है। यदि उसने 30% दूरी, मान लिया मैं पूरा दूरी 100 किलोमीटर है, तो 100 का 30% कितना होगा? 30 किलोमीटर। कितना की स्पीड से? 20 के। टाइम कितना लगेगा? 1.5 आवर। से 60% दूरी कितना? 60 किलोमीटर 40 के हिसाब से, इसमें कितना टाइम लगेगा? 1.5 आवर। अब देखिए यहाँ पे 30 किलोमीटर, यहाँ 60 किलोमीटर, टोटल दूरी 100 किलोमीटर था, बचा कितना? 10 किलोमीटर। कितना की स्पीड से? 10 के स्पीड से। यहाँ कितना टाइम लगा? 1 घंटा। अब पूरा टाइम आप ऐड कर लीजिए, पूरा टाइम कितना आ जाएगा? 4 घंटा। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, औसत चाल का कुल दूरी 100 किलोमीटर बटे कुल समय बराबर 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट कह रहा है एक पाइप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। पॉजिटिव काम है 6 लिखिए, और यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का काम है कितना में? 7 घंटा में। 6 और 7 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? 42। ये जो है आपका 42 हो गया। अब देखिए 6 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना? 7 यूनिट काम कर रहा है 1 घंटा में, और दूसरे जो हैं वो कितना? 6 यूनिट काम कर रहे हैं। 7, आप देखिए अब ये दोनों मिल के कर रहे हैं 6 काम, और ये अकेला कर रहा है 7 काम। तो जो घटाना वाला है उसका काम कितना हो जाएगा? 6 माइनस 7, यानी इसमें से इन दोनों के काम में से इसको काम को माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो खाली कर रहा है उसका काम 1 घंटे का, तो 1 घंटे का उसका कितना है? -1। इसी -1 से आप टोटल यूनिट ऑफ वर्क को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा -42। जब आपका आंसर -42 आया तो समझिए टंकी खाली होगी। कितना में? सी ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है दो आदमी एक काम 960 रुपये में लेते हैं, वे क्रमशः 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। देखिए पहला कितने दिन में? 16, दूसरा 24, तीनों मिलकर कितना दिन? 8 दिन में। यानी पहले आदमी ने 8 दिन काम किया है और वो पूरा काम कितना कर सकता है? 16 दिन में। तो 8 दिन में कितना काम करेगा? आधा काम। जब आधा काम करेगा तो आधा पैसा लेगा। ये 24 दिन में टोटल काम कर सकता है, किया कितना? 8 दिन काम किया। 24 आपका कितना आ जाएगा? 1/3, यानी 1/3 काम किया तो 1/3 पैसा भी लेगा। अब इसने 1/2 काम कर दिया, इसने 1/3 काम कर दिया, टोटल काम कितना है? ये। अब 1 में से 1/2 और 1/3 माइनस कर दो, जो तीसरा व्यक्ति है उसका काम पता चल जाएगा और उसी हिसाब से वो पैसा भी लेगा। अब देखिए अब इसको 6 को एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे -3 -2, आपका आ जाएगा 1/6। यानी तीसरा व्यक्ति जो है वो कितना काम किया? 1/6 काम किया, तो इसी हिसाब से पैसा भी लेगा। 960 का 1/6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से इसको काटेंगे 160 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फ्रेंड 25 क्वेश्चन थे जो कि एसएससी के आपके जो पेपर होते हैं उस पर बेस्ड थे। तो आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो उसको ज़रूर डाउनलोड करिए, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। थैंक यू।